गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन क्लास रॉयल कॉमर्स में। यहाँ मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आई हूँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, जिसके अंदर मैं कुछ टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। और ये एक सिलेबस है। आप देख पाएंगे कि यूनिट वन में क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगी। जर्नी टू लॉन्च जीएसटी कैसे फॉर्म में आया, ये मैं आप लोग बताने वाली हूँ। फिर जो अमेंडमेंट हुआ है जीएसटी के लिए 101 अमेंडमेंट जो हुआ था 2016 में, इसके बारे में मैं फुल डिटेल्स आप लोगों के सामने रखूँगी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं ये हम लोग भी देखेंगे इस क्लास अपने अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस में। जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ये मैं आपको कवर करवाऊंगी। और उसके साथ साथ में जो जीएसटी जो है वो कैसे इनडायरेक्ट सिस्टम में बेस्ड है, एंड ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो वो किस तरह से अदर्स इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा अच्छा है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि जैसे जीएसटी जब आया था तो हम ये बात आ रही थी कि ये वन टैक्स है, एक नेशन के लिए एक मार्केट के रूप में डेवलप होगा। तो ये हम लोग इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर क्लियर करेंगे। जीएसटी से पहले क्या था, 7 नंबर पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे जीएसटी से पहले क्या था, जीएसटी जो है क्यों लॉन्च हुआ हमारे इंडिया में, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, इसका एडवांटेज, प्रोसेस, किस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं जीएसटी का, किस तरह से उसको पेमेंट किया जाता है, ये सब सारी बातें। उसका ये एडवांटेज एंड शॉर्टकमिंग, जो उसका लूज फॉल्स था, जो उसकी विशेषताएँ थी सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर, यहाँ पर हम इस जीएसटी के बारे में जानेंगे। अब ये है यूनिट टू में हम लोग देखेंगे रूल्स फॉर जीएसटी, इसका बेसिक रूल्स रिगार्डिंग रेवेन्यूज़ के, ये इनका क्या रूल्स है। सेंट्रल सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट्स का और स्टेट गवर्नमेंट का। उसके बाद यहाँ पर रूल्स देखेंगे, रिफंड किस तरह से किया जाता है, और इसका ये एडजस्टमेंट प्रोसेस हम लोग देखने वाले हैं। रूल्स फॉर जीएसटी में जीएसटी किस तरह से कलेक्शन किया जाता है, इसका अकाउंटिंग किस तरह से रखा जाता है, और साथ ही इसका ऑडिटिंग असेसमेंट किस तरह से किया जाता है, ये हम लोग जीएसटी के अंदर देखने वाले। बच्चों यहाँ पर हम लोग ये जीएसटी का ये सब सारी सिलेबस को कवर करेंगे। और ये जो सिलेबस है वो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जीएसटी का सिलेबस है, जो बीकॉम सेमेस्टर 4 में, बीकॉम सेमेस्टर 4 का ये सब्जेक्ट है, और जहाँ पर ये सारी चीज़ों को हम लोग को देखेंगे। चलिए देखते हैं यूनिट 3 में क्या है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ जीएसटी डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि हम ये बात पता होना चाहिए कि जीएसटी जो हमारे इंडिया में आया 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, तो ये इससे पहले कई अदर्स कंट्रीज़ में जीएसटी लागू हो चुके हैं। तो अदर कंट्रीज़ के जीएसटी प्रोसेस और हमारे इंडिया के जीएसटी प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस है, इसका हम लोग एक कंपैरेटिव स्टडीज़ यूनिट 3 में देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे मॉडल ऑफ जीएसटी। मॉडल यानी कि इंडिया का जो जीएसटी का मॉडल तैयार किया गया, वो उसके बारे में प्रारूप कहाँ कहाँ से लिया गया है। तो ये 4 प्रारूप हम लोग यहाँ पर देखेंगे, 4 मॉडल देखेंगे जो इंडिया के जीएसटी को स्ट्रक्चर्ड करने में हेल्प किया। अब आएंगे हम लोग एक एक करके यूनिट 4 में, जहाँ पर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे अदर्स टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज का, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट देखेंगे जीएसटीज़ का, और वो किस किस कमोडिटीज़ एंड सर्विसेज में वो अप्लाई होता है। ये सब सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके, ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हैं, जितने भी यूनिट्स देख रहे हैं, ये सारे को हम लोग अलग अलग स्लाइड्स में, अलग अलग क्लासेस में देखेंगे। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे मेरे ऑनलाइन क्लास में, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स को मैं क्लियर कर दूं। आइए देखते हैं। अब है ये यूनिट 5 में
बच्चों, यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है आप देख पा रहे हो, ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड से सिलेबस है। इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से कवर अगर करते हो तो ना केवल आप सेमेस्टर 4 के लिए आप अपने आप को तैयार करते हो, इवन आप अदर कंपटीशन के लिए आप जीएसटी से रिगार्डिंग जितने भी तरह के क्वेश्चंस है, जितने भी तरह के डाउट्स हैं, जितनी भी तरह का मतलब उसमें कहा जाए तो कन्फ्यूजन्स है, ये सारे कन्फ्यूजन्स आप दूर करोगे। उसके साथ साथ अगर जब आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में वर्किंग बेस पर जाओगे तो यहाँ पर ये सारी जो थ्योरेटिकल नॉलेज आप देख पा रहे हो, ये सारे थ्योरेटिकल नॉलेज आपको हेल्प करेंगे आपके वर्क प्लेस के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे मेरे इस ऑनलाइन क्लास को कंटिन्यू देखने के लिए। इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे ताकि आपके साथ साथ और सभी लोगों को फ़ायदा हो और सबकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। ओके गाइड्स, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं एक एक करके एक एक स्लाइड्स के अंदर, एक एक प्रेजेंटेशन के अंदर ये सारी टॉपिक्स को क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।